myself Anita Shokin and today we are discussing about foreign trade। देखिएगा क्या होता है हमारा फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री से क्या करती है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करती है, कुछ मंगवाती है, कुछ उसको भेजती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं हम। तो फॉरेन ट्रेड में हमारा क्या होता है, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनसे क्या करती है, वस्तुएं मंगवाती है, उनको वस्तुएं भेजती है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं कि उनके बीच होने वाले जो लेन देन है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो क्या इस प्रकार से हमने कहा कि एक देश से वस्तुएं मंगवाती है, जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं, आयात कहते हैं। और जो गुड्स हम दूसरे देशों में भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहेंगे। तो किसी भी देश के लिए जिस प्रकार से हम कहेंगे ना कि रेल है, रेल को चलाने के लिए इंजन की ज़्यादा जरूरत है, तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन ट्रेड बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद करें और कहें कि हम अंदर अंदर रहें तो नहीं, बाहर की हवा हमें नहीं मिल पाती, तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ना हमें धूप मिल पा रही, ना हमें बाहर की हवा आ रही। उसी प्रकार से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो रेल के लिए जो इंजन की जरूरत है, उसी प्रकार से विकास के लिए क्या है, फॉरेन ट्रेड की हमें जरूरत है। तो क्यों, किस कारण से हुआ हमारा फॉरेन ट्रेड, देखिएगा फॉरेन ट्रेड के कारण क्या है, हम जो एक्स्ट्रा गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता पूरी होगी उसके बाद जो फालतू बच गई वो कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। वरना तो यदि हम अपने देश के अंदर अंदर करते तो हमें उतनी ही वस्तुएं प्रोड्यूस करनी पड़ती जितनी हमारे पास डिमांड थी। अब तो हमने क्या की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिमांड ज्यादा होती है। अब वहां हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अब हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अपने देश की डिमांड के अतिरिक्त फॉरेन डिमांड भी है, वहां हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार कई बार हमारे पास कोई काम करने की टेक्निक्स नहीं होती तो टेक्नोलॉजी का हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट की बजाय क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमने वो आयात कर ली। तो हमने गुड्स एंड सर्विस दोनों का ही हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कई बार हमारे पास मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, इसके कारण हमारे पास खाद्यान्न खत्म हो गए, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं। यदि अपने देश में ही रहते भूखे मर सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जिसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है उससे मंगवाकर अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार कई बार क्या होती है, प्राइसेस राइज होने लग जाती हैं, इन्फ्लेशन की जब सिचुएशन आती है तो हम दूसरे देशों से वस्तु क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और उस बढ़ती हुई कीमतों को रोक पाते हैं। तो बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये जो ट्रेड के बारे में हमें अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है ये ट्रेड। तो कुछ हमारी जो है ऑब्जर्वेशन है कि ये किसके कारण हुआ, क्यों हुआ। तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के कारण हुआ। तो इसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या हुए, विशिष्टीकरण कर लिया। तो कंपैरेटिव कॉस्ट के बेस पर होता है कि कोई कंट्री क्या करता है, वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, या हम वहाँ की फसल के रूप में ले ले तो वहाँ की क्लाइमेट के साथ साथ मिट्टी ऐसी है कि बहुत ही कंपैरेटिव लो कॉस्ट पर वो उस वस्तु को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम उस वस्तु को क्या हाई कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस वस्तु को प्रोड्यूस ही नहीं करते, हम उस वस्तु को प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसके लिए हमारी जो सोयल है, हमारी क्लाइमेट है वो क्या है, उसके लिए हम कह देते हैं कि उसके अनुरूप है, उसके लिए अनुकूल है। जिस फसल के लिए वो फसल हम पैदा कर लेते हैं, दूसरी फसल हम दूसरे देशों से क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे। तो जिसमें हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट कम आती है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्टीकरण हो जाता है कि जो वस्तु कोई देश अच्छे से
प्रोड्यूस कर सकता है, या तो कोई मशीनरी है या कोई फसल है, वो उस वस्तु को बना लेता है और दूसरा देश जिसमें उसकी कॉस्ट कम आती है वो उस वस्तु पर बना लेता है। तो इसके कारण हम भी, हमारा ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमें वो वस्तु फिर क्या मिल जाएगी, कम कॉस्ट पर हमें मिल जाएगी। तो दूसरा है हमारा ऑब्जर्वेशन में, अ कंट्री इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट, एट अ कॉस्ट लोअर देन अदर कंट्री। कि एक कंट्री जो है विशिष्टीकरण किसमें प्राप्त करेगी, उस वस्तु को प्रोड्यूस करने में करेगी जिसमें उसकी कॉस्ट दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में क्या आएगी, कम आएगी। दो एक वही गुड्स यदि हम ट्रेड न करें तो हमें अपनी आवश्यकता की सभी गुड्स खुद ही प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और वो गुड्स, कुछ गुड्स हम बिल्कुल लो कॉस्ट है उस पर प्रोड्यूस कर लेते हैं, किसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई भी आती, पर करनी तो पड़ेगी क्योंकि हम न किसी से कुछ लेते हैं न देते हैं। लेकिन अब लेना देना स्टार्ट हो गया है, हमने अपने दरवाजे फॉरेन के लिए खोल रखे हैं, फॉरेन ट्रेड के लिए खोल रखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सारी वस्तुएं खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिनको हम कंपैरेटिव लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर लेते हैं वो वस्तु को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, बाकी हम दूसरे देशों से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से पहली और दूसरी जो बात ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। फिर है हमारा एक्सपोर्ट, कि इसमें हमारा एक्सपोर्ट होता है फॉरेन ट्रेड में। एक्सपोर्ट किसका होगा, जो वस्तु हम क्या कर लेते हैं, जिस वस्तु में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है उस वस्तु को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। प्रॉफिट ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बोर्ड है या ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट हमें जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर 10 रुपीज है, लेकिन फॉरेन में मुझे इसकी जो प्राइस है वो 20 रुपीज मिल जाती है, तो वहां बेचना मेरे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो इसका हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वहां पर उसकी प्राइस हमें क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। फिर है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट मैंने आयात हम उसी वस्तु का करेंगे जो हमें क्या मिलेगी, सस्ती मिलेगी, हम उसको खुद प्रोड्यूस नहीं, उसको हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। माना यही मार्कर अपने देश में मुझे क्या मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है, और वही चीजें यदि मैं फॉरेन से मंगवाती हूँ तो मुझे ये 7 रुपए 8 रुपए का पड़ रहा है। तो हमें क्या है, किसमें फायदा है, इसको फॉरेन से मंगवाने में। यही तो कारण है कि हम बहुत सारी वस्तुएं चाइना से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसका कारण ये है, ये नहीं कि हम उन वस्तुओं को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट पर। वो हमसे कंपैरेटिवली क्या करते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पर उन वस्तुओं को प्रोड्यूस कर लेते हैं। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो गुड्स हैं वो सारी की सारी हम क्या करते हैं, मोस्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में उन वस्तुओं को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज़्यादा, हमारा कॉस्ट कम है, तो हम उनको आयात कर लेते हैं। ये है हमारा। फिर है हमारी हायर जीडीपी, की जो ट्रेड है इसके कारण जीडीपी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, कि बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। जीडीपी हमारी क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमें दूसरे देश की डिमांड को ध्यान में रखते हुए भी गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गुड्स जो होती हैं डोमेस्टिक में प्रोड्यूस, उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ज़्यादा वस्तु था सेवाओं ये क्या की जाती हैं, अब प्रोड्यूस की जाती हैं पहले की तुलना में। फिर है हमारा मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि हमें पता है हमें अपनी डोमेस्टिक डिमांड को ध्यान में रखते हुए गुड्स नहीं बनाने, हमें फॉरेन डिमांड को भी ध्यान में रखकर बनाना है। तो हमारे पास नए नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब हमारी मार्केट क्या होगी, वर्ल्ड हो गई है, विस्तृत बाजार हमें मिल गया। अब हम अपने देश का ही नहीं, हमें पता है कि हमें जहाँ भी प्रॉफिट नजर आएगा हम उस कंट्री में क्या कर पाएंगे, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जहाँ से रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिलेगा हम उसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका प्रोवाइड करवा रहा है। फिर है हमारी फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो देखिएगा, अब हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या हैं, फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा। तो
फॉरेन ट्रेड को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिएगा, जो फॉरेन ट्रेड था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट चैप्टर में हम पहले ही देख चुके कि वो किस प्रकार का था, हमारे लिए कैसा था वो फॉरेन ट्रेड। तो उसमें हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने हमारा क्या किया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया हमारा, इस प्रकार के तरीके अपने कि हमारी गुड्स कम चीपर रेट पर हमसे खरीदगी, हाई रेट पर हमें पर ही थोप दी गई। तो इस प्रकार से कच्चा माल हमारा ही लेके गए, तैयार माल हम पर ही थोप दिया। तो उन्होंने हर तरीके से जैसा भी उनको तरीका आया अपने बेनिफिट के बारे में सोचा, हमारा हर जगह से क्या किया, उन्होंने शोषण किया। नेक्स्ट है ब्रिटिशर यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिएगा, अब हमारा फॉरेन ट्रेड उन्होंने ऐसे किया कि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री लगी उनके लिए उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को इस प्रकार से बना लिया कि उनको जिस गुड्स की जरूरत थी वही गुड्स उन्होंने हमारे देश में प्रोड्यूस करवाई और उसी का क्या किया, हमारे देश से वो लेके गए, हमने उसी को एक्सपोर्ट किया, क्योंकि हम तो मजबूर थे, हम अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मान लो नील, इंडिगो, अंग्रेजों को जरूरत पड़ी अपने इंडस्ट्री के लिए इंडिगो की, तो उन्होंने हमारे खेतों में हमसे इंडिगो जो नील है उसकी खेती करवाई। हालांकि क्या था, हमें भी पता था इस बात को कि नील की खेती करने से हमारी जो उर्वरा शक्ति है खेतों की वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन हम मजबूर थे उस समय। तो इस प्रकार से उस समय का जो फॉरेन ट्रेड था वो इस प्रकार का था कि हमें उन्हीं वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना पड़ता था जो क्या चाहते थे, ब्रिटिशर चाहते थे। वही वस्तु हम, उनको कपास की जरूरत पड़ी, किस प्रकार से, उनके वहां पर कपड़े के कारखाने लगे, तो उन्होंने हमारे खेतों में हमसे कपास पैदा करवाई, तो हमने कपास पैदा की तो हम तो एक्सपोर्ट कपास का ही करेंगे। तो इस प्रकार से उस टाइम हमारा क्या था, हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका उन्होंने अपने हिसाब से यूज करवाया। एक्सप्लॉइट एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स, कि ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस की गई उनको बेचने के लिए भारत को एज अ मार्केट यूज किया गया। तो एज अ मार्केट यूज किया गया तो कैसे, देखिएगा, उनको पता था कि भारत में इतनी सारी जनसंख्या है, वो क्या करेगी, वो वस्तुएं तो यूज करेगी ही करेगी। तो उन्होंने हमारी वस्तुओं को तो खत्म करवा ही दिया था, हम पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड को इस प्रकार बना दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे वाला हो, हमारे बारे में नहीं सोचा। हमारे तो जो हाथ की बनी हुई वस्तुएं थी, जो कलात्मक वस्तुएं थी, उनको भी नहीं रहने दिया, और जो वस्तु हम एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में, उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन जो सिस्टम था वो उसको इस प्रकार से, जो टैक्स पॉलिसी थी उसको इस प्रकार से बनाया कि ब्रिटिशर कोई भी गुड्स बाहर से लेकर आए, बाहर से लेकर जाएं, उन पर कोई टैक्स नहीं। इंडिया वाले कोई गुड्स दूसरे देश में भेजें तो भी टैक्स, दूसरे देश से वो मंगवाएंगे तो भी टैक्स। तो उनकी मार्केट को तो खत्म कर दिया। तो भारत वाले ने सब्र किया कि ठीक है, हम दूसरे देश में बेचते हैं तो हम पे टैक्स लग रहा है, हम दूसरे देश में नहीं बेचते, लेकिन सेटिस्फाइड थे वो। कब सेटिस्फाइड थे कि ये सोचकर सेटिस्फाइड थे कि कम से कम हमारे पास हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो है, हम यहाँ बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ट्रेड को का जो पहिया वो इस प्रकार से घुमाया कि यहाँ भी उनको नहीं रहने दिया, उनको मजबूर कर दिया, वो ट्रेड से बाहर हो गए, उनको छोड़ नहीं पाए कि वो उस चीज़ का प्रोडक्शन ही ना कर पाए। उन्होंने क्या किया, अब जो मशीन मेड गुड्स हैं वो इतनी सस्ती बनाकर मार्केट में भर दी, हमारे वाले उनका आपस में कंपटीशन ही नहीं कर पाए, तो वो अपने आप मार्केट से बाहर हो गए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विभेदात्मक जो शुल्क नीति है वो अपनाई, कि उन पर उनके लिए पॉलिसी अलग है, इंडियन के लिए पॉलिसी अलग है, ब्रिटिशर के लिए अलग है, कि सेम पॉलिसी दोनों के लिए नहीं थी। तो जानबूझकर हमारे फॉरेन ट्रेड को उन्होंने इस प्रकार से रेगुलेट किया कि इंडिया
जो है वो इस लेवल पर रह जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल को ही क्या करता रहे, एक्सपोर्ट करता रहे, और हम वहाँ पर तैयार माल क्या करते रहे, एक्सपोर्ट करते रहे, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे थी। देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस हम क्या हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, ब्रिटिशर के साथ ट्रेड करते थे। तो हमारा आयात और निर्यात सिर्फ वन कंट्री तक ही सीमित था, उन्हीं के साथ हमारे क्या होते थे, ज़्यादातर ट्रेड उसी देश के साथ, इंग्लैंड के साथ ही था हमारा, तो बाकियों के साथ तो बहुत कम हमारा जो ट्रेड था वो था। फिर है हमारा द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड सोच बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन ट्रेड। द कंपोजिशन की जो ट्रेड की जो कंपोजिशन थी, जो रचना थी, वो हमें क्या दिखाती थी कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है। तो कैसे दिखाया उसने, देखिएगा जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में हमारा क्या आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं, एक्सपोर्ट भी आ जाता है और इंपोर्ट भी आ जाता है। तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो रॉ मटेरियल था सारा का सारा, चाय थी, कपास थी, नील था, जितना भी हम कह सकते तंबाकू था, सारे का सारा रॉ मटेरियल था। और जो हम इंपोर्ट करते थे वो क्या था, वो का सारा क्या है, तैयार माल था। हम रेडीमेड जो गुड्स थी वो हम कर रहे थे, तो इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें हमारे चाहे सूती कपड़ा है, जो भी सामान था वो सारा तैयार माल हम आयात कर रहे थे, और कच्चा माल हम क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे। तो इसके फलस्वरूप हमारा दो तरीके से लॉस हो रहा है। एक तो देखो जो तैयार माल है वो तो सस्ता जाएगा, और जो तैयार माल है वो तो महंगा मिलेगा, और कच्चा माल हमने दिया वो क्या गया, हमारा सस्ता चला गया। वही माल जो हमने कच्चा माल सस्ते दामों पर दिया, हम फिर तैयार माल खरीद रहे हैं कि कपास हमने दे दी, कपास कम मूल्य की थी, लेकिन जो कपड़ा आया उसका मूल्य क्या था, ज्यादा था, वहां हमारा क्या हुआ, शोषण हुआ। दूसरा, कपास लेके गए कारखाने में से कपड़ा तैयार किया गया, तो रोजगार किसको मिला, ब्रिटिशर को मिला। इंडिया वाले तो वहां भी पिछड़ गए, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो हमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीके से हमारा वहां पर भी क्या किया गया, शोषण हुआ, कि हमें इस प्रकार से बना दिया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कच्चे माल का निर्यात करते रहें और तैयार माल का आयात करते रहें। ठीक है, हमने कच्चे माल का निर्यात किया, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या कर रहे थे, कच्चे माल का निर्यात कर रहे थे, और तैयार माल हम कम मूल्य का कर रहे थे। तो आयात जो हमारे कम मूल्य के थे, इसके कारण जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। कि जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, हमने कहा कि हम कम मूल्य का वाली जो वस्तुएं थी वो फॉरेन में बेचते थे, ब्रिटिशर को बेचते थे। ठीक है, कच्चा माल हम बेचते थे, लेकिन तैयार माल, मान लो कच्चा माल हमने 100 करोड़ रुपए का फॉरेन में भेज दिया, और हमने जो है तैयार माल मंगवाया वो भी 70 करोड़ का, तो 30 करोड़ का अभी भी हमारे क्या था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हमारे क्या फेवरेबल था, कितना ज्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 1944-45 में 42 करोड़ रुपए का हमारा क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवरेबल था। हमने 46 और 47 में 31 करोड़ के क्या किए थे, निर्यात किए थे, लेकिन 47 और 48 में हमारे निर्यात क्या हुए, अचानक घट गए। वो क्यों घट गए, वो हमारे क्या हो गए, 47-48 में वो 14 करोड़ के हो गए। कि ठीक है, हम कहेंगे कि पहले हम थोड़ी सी वस्तुओं का करते हैं, वस्तुएं भी ज्यादा कर ली, पर फिर भी हमारे निर्यात कम हो गए। तो नेक्स्ट जब हम करेंगे इसके आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले, तो यहाँ ये चीज हम क्लियर करेंगे कि क्यों हमारे निर्यात जो है पहले की तुलना में घट गए। क्योंकि पहले तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल हमने बंद कर दिया कि कुछ चुनिंदा वस्तुएं जो थी, जो रेडीमेड थी, वही हम क्या करते थे, फिर एक्सपोर्ट कर पाते थे। फिर एक डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को क्या किया गया, जानबूझ करके सोची समझी चाल के तहत खत्म कर दिया गया। तो वो खत्म हो गई, उन इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, तो उसका ट्रेड भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा थी, उन पर टैक्स भी थे, एक तो पहले ही कॉस्ट ज्यादा, फिर टैक्स इतनी मात्रा में लगा दिए गए कि हम ब्रिटिशर जो के द्वारा बनाई गई जो गुड्स थी उसको
टक्कर ही नहीं दे पाए तो हमारे उद्योग वहाँ पे क्या हो गए, बंद हो गए। तो कहने का मतलब है कि यदि हम देखें कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो ट्रेड था वो कैसे था, तो हम एक ही लाइन में उसका जवाब दे सकते हैं कि ट्रेड सारे का सारा अंग्रेजों के हिसाब का था, हमारे हिसाब का नहीं था। वही वस्तुओं एक्सपोर्ट हुई, वही वस्तुएं इंपोर्ट हुई जो वो चाहते थे। हम अपनी मन मर्जी से ना एक्सपोर्ट कर पाए ना इंपोर्ट कर पाए।